जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित देखने वाले हैं, जो कि वीकली टेस्ट 13 सितंबर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने वाला है। और आपके अपने इस चैनल पे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने 20 तक सवाल कर लिया था, आज 21 पे आते हैं। कह रहे हैं 120 का संपूरक कोण क्या होगा। अब देखिए, संपूरक जब भी बोलेगा तो 180 में माइनस कीजिएगा, पूरक जब भी बोलेगा तो 90 में माइनस कीजिएगा। तो आपका संपूरक बोला है, तो आप कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हो मतलब ना, एक बच्चे ने कमेंट किया कि भैया मैं जो है ना भूल जाता हूँ कि कब 180 से घटाना है और कब जो है 90 से घटाना है। तो देखो बाबू, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये है क्या है, पूरक। इस पूरक को गौर से देखो और इस संपूरक को गौर से देखो। इसमें छोटा अक्षर कौन सा है, पूरक। तो पूरक बोलेगा तो 90, 90 छोटा है ना 180 से, तो पूरक बोलेगा तो 90 में घटाना। संपूरक क्या है, दिखने में लग रहा है कि बड़ा अक्षर है, तो संपूरक बोलेगा तो 180। अब क्लियर हो गया, अब पहचान में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या बोला है, 120 का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक में कितना, संपूरक बड़ा दिख रहा है आपको, अक्षर बड़ा है, यानी 180 में घटाना। तो 180 में जब आप 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आ गया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है 45 का संपूरक बताइए। देखिए संपूरक बोला है, संपूरक बोलेगा यानी कि बड़ा है, पूरक छोटा होता है, तो बड़ा है यानी 180। तो 180 में किसको घटाएंगे, 45 को घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 135। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 48 का संपूरक कोण क्या होगा। फिर 48 का बोला है, तो 48 का जो है आपको फिर से क्या करना होगा, 180 में 48 को घटाना होगा। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 1। ठीक है, 48 का संपूरक बताना है 3, तो कितना आ गया 132। अब हम लोग देखेंगे 132 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 132। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है 70 का संपूरक। अब ये 70 का संपूरक क्या होगा भाई, तो 180 में 70 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। 8 में से 7 गया 1, 110। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि यदि दो कोणों को एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी कि दो कोण है और उसका शीर्ष जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं, यानी कि ये जैसे कि शीर्ष है ना, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष दोनों उभयनिष्ठ होगा, यानी कि दोनों में एक ही शीर्ष होगा। एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक भुजा दोनों में होगा, और तथा उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, तो वे कोण क्या कहलाएंगे, तो वो आसन्न कोण होता है। इस तरह के कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है कि अक्सर बच्चे जो है इसको जो है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आइए इसको हम जो है ना समझने का प्रयास करेंगे, काफ़ी अच्छा से समझाएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आपको बोला एक्स का मान क्या होगा, तो आपको एक्स पे फोकस करना है। ठीक है, एक्स पे फोकस करना है। एक्स जो होगा, ये जो मछली का मुंह होता है और जो ये मुंह खुला हुआ है, तो ये इसका पेट होता है। ठीक है, तो जो छोटा होता है ना, ये मान के चलिए दो लड्डू है यहाँ पर, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो छोटा वाला लड्डू ये खा लेगा तो ये पेट में चला जाएगा, बड़ा वाला लड्डू नहीं खा सकेगा तो ये उसके मुंह में फंस जाएगा। तो आप देखो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इस तरह से, यानी मछली के मुंह में फंसा हुआ है, खाया नहीं है। यानी कि एक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, जीरो से, यानी कि जीरो से तो बड़ा होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस वाले एरिया का काम खत्म। अब इस वाले एरिया का, अब इस वाले एरिया में अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे है, ऐसे है, यानी ये पेट में चला गया मछली के, और 90 बड़ा हो गया, यानी कि 90 से बड़ा, 90 से क्या हो गया, छोटा हो गया, ये 90 बड़ा हो गया। यानी इसका साफ साफ कहने का मतलब है कि जीरो से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो वो कौन क्या होगा, तो जो कौन 90 से छोटा होता है वो क्या होता है, न्यून कौन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। ठीक है, देखिए यदि 90 वाई 180, तो वाई क्या होगा, अब देखिए वाई है। ठीक है, अब इस तरह से एंगल बनाए, तो ये मछली का मुंह के बाहर है ना, तो वायु बड़ा है किससे, 90 से, तो वायु जो है वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अब देखिए ये जो है पेट में चला गया, 180 बड़ा हो जाएगा इससे, यानी कि 180 से छोटा हो जाएगा। 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो ऐसा कोण कौन सा होता है बताइए, तो ये कोण जो होता है अधिक कोण के बराबर होता है। कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए आइए
इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप लोग वहाँ पे डर जाओगे, बिल्कुल मत डरना। देखिए यहाँ पे मछली का मुंह खुला हुआ है, यानी कि z बड़ा है किससे, 180 से। 180 से तो बड़ा है, लेकिन ये फिर पेट में चला गया इधर, तो ये कि 360 से छोटा हो जाएगा। तो जब 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा हो जाता है तो इस तरह के कोणों को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, अधिक कोण तो होगा नहीं, समकोण होता नहीं कि कोई 90 होता है। पूर्ण कोण क्या होता है, ये पूरा गोल 360 होता है। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन सी बच गया। तो आप बाय ऑप्शन भी बना सकते हो कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग क्या होगा। यानी कोई बिंदु है, ठीक है, और इसके चारों ओर घूम जाओ तो कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत से आप लोगों को हम बताते हैं, लेकिन ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इसमें आपका नुकसान है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि उस कोण का माप बताइए क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर होगा। देखिए कोई भी अगर हम बोलेंगे, मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे 20 का पूरक बताइए, तो आप जल्दी से क्या करोगे, पूरक बोले सर 90 में घटा के बता देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है सर 70 डिग्री आ गया, चलो ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बोलेंगे कि बताइए उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर होगा, ठीक है। तो आप 60 का पूरक निकालोगे कितना होगा, 90 में घटाओगे 30 आ जाएगा। क्या ये 30 के बराबर है, नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा 30 का पूरक कितना होगा, 60 होगा। तो क्या ये 60 के बराबर दोनों बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये 30 है, ये 60, ये भी नहीं होगा। लेकिन 45 को अगर आप ध्यान से देखो, 45 का पूरक कितना होता है, 45 ही होता है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसलिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब कोई भी दो रेखाएं होगी तो दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। मान लो ये आया तो हमेशा यहीं पे प्रतिच्छेद करेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि एक बार घूम के जाके फिर इधर से कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। देखिए समांतर रेखाओं का मतलब सुनिए, समांतर रेखाओं का मतलब ये रेखा है, ये रेखा है, इन दोनों के बीच का गैप हमेशा समान रहेगा, तो ये तो हमेशा चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रेल की पटरी हमेशा चलते रहती है, वो कभी भी आपस में टकराएगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, ये ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। तो ये लोग कभी भी प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो कभी टकराएगी ही नहीं, ठीक है। एक सीधी रेखा पर दो आसन कोण का अनुपात 5:4 है, तो कोण का मान क्या होगा, ठीक है। कोई भी सीधी रेखा है, उसके आसन कोण का जो अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। तो कोण का मान आपको बताना है, यानी कि यहाँ पे आपसे बोला है छोटे कोण का मान आपको निकाल। तो दो आसन कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो दो आसन कोणों का मान का दो आसन कोण है, मान के चलिए यहाँ पे दो आसन कोण है, ठीक है, एक आसन कोण दो आसन कोण, हम बोलेंगे दोनों आसन कोण को जोड़ के बताइए कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनुपात में है, आप यहाँ पे देखो अनुपात में दोनों कितना है, 5 है और 4 है, तो दोनों का अनुपात में अगर हम योग बात करें कि अनुपात में कितना आ जाएगा, योग अनुपात में 9 हो जाएगा, लेकिन होता कितना है 180। तो अनुपात एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 नीचे जाकर के इसको काटेगा ना, 180 में अगर आप 9 को काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी अनुपात एक का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 20। तो आपको क्या बोला है, छोटा वाला, छोटा कौन है, 4। तो अनुपात एक का वैल्यू कितना है, 20, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 20 गुना 4, 20 चौके 80, ऑप्शन बी। ये छोटा वाला बोला, अगर बड़ा वाला बोलता तो 20 पंचे 100 हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। ये सवाल जो है ना काफ़ी अच्छा है। देखिए उस कोण का माप आपको बताना है कि वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि पूरक कोण होगा उसका आधा होगा और उससे 30 अधिक होगा, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसको भी हम लोग बाय ऑप्शंस करके देखते हैं और समझाते हैं आपको। जिसके मान के चलिए बोला है कि उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक, यानी कि 30 का पूरक कितना होता है, 60, पूरक कोण के आधा, पूरक कोण का आधा कितना होता है, 30, आधा से 30 अधिक है, तो आधा से कितना है 30, और 30 में 30 जोड़ दो, 30 अधिक का मतलब क्या, प्लस करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60। क्या ये 60 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। तो 50 का पूरक कितना होगा, 40 हुआ ना, 40 का आधा कितना होगा, 20। अब बोला है कि पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो क्या ये आधे से 30 अधिक है, ये आधा 20 है, क्या ये इससे 30 अधिक है, हाँ सर 30 अधिक है, तो यही होगा ऑप्शन डी आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, ठीक है।
उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण के आधा हो, यानी कि संपूरक कोण का, संपूरक कोण दोनों को मिला के कितना होता है 180 होता है ना, तो संपूरक कोण का आधा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं आधा, है ना। तो उस कोण का संपूरक का आधा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है, यानी कि संपूरक होगा लेकिन उसका आधा होगा। ठीक है, देखिए 90 का संपूरक कितना होता है 90 होगा, क्या ये 90 का आधा है यानी कि 45 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये तो संपूरक, इसका तो जीरो हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे देखिए 60, ठीक है, 60 का संपूरक कितना होगा 120, क्या ये 120 का आधा है, हाँ बिल्कुल सर आधा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।